Hello guys, how are you all doing? I hope you guys are doing good, staying safe and taking care of yourself. तो अभी चल रहा है सफाई अभियान। ये रूम बहुत टाइम से मतलब महीनों से इस रूम की कंडीशन बहुत ख़राब। फाइनली अब लग रहा है कि इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं लग रही हूँ, जितना मुझसे होगा मैं करूँगी। बाद में मम्मी आ जाएंगी, जो बच्चा कुछ उनको समझ में आएगा वो करेंगी, ऐसे ही होगा। और शाम को ब्रेथलेसनेस हो गई। शाम को थोड़ा सा छोटा सा गेट टुगेदर भी है, कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं घर पे, तो घर अच्छा साफ़ दिखना ज़रूरी है, तो इसलिए भी सफाई अभियान चालू है। और कमिंग डेज़ में भी रिलेटिव्स आएंगे घर में, ताऊ जी वगैरह मेरे, और सारे काफ़ी लोगों ने आना है। तो हाँ, घर को सेट होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ तो घर हमारे घर टचवुड रहता ही है। हम लोग बहुत सफाई परस्त लोग हैं। मुझे मेरी मदर को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। सेट कर रहे हैं एक्चुअली इस रूम को, बाकी तो बाहर का पूरा घर ठीक है। और ये रूम हमारा आधा दिन खा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें ठीक करने के लिए। मतलब ये करना तो पड़ेगा, कोई तो दिन आना ही था, तो वो आज का दिन है। तो करते हैं साफ़ सफाई, फिर मिलते हैं बाद में आपसे। नहीं देखोगी तुम? नहीं देखोगी? अब बुआ को भेजेंगे, बुआ को देखो, बुआ आएंगी सोना की। टेम्परेचर सेट कर देना भैया हीटर का, मछलियों के हिसाब से। चुन्या चुन्या फिशी दीदी आई है। कह दो मैं मेडिसिन दे तो रहा हूँ, नहीं होगा। सांस अटक गई उसकी, तुमने गुस्सा किया। तो गाइस फाइनली क्लीनिंग वगैरह हो गई है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरे से होता नहीं यार, झाड़ू पोछा साफ सफाई। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ मैं बहुत बुरी तरह से। बट वही है कि जब कोई गेस्ट आने होते हैं, कुछ आना होता है, तो करना भी पड़ता है। तो वही है, फ़िलहाल तो मैंने कर लिया है, और अभी मैंने ब्रेक लिया है। मैं ये मदर डेयरी का रॉकेट बेल्जियन चॉकलेट ये खा रही हूँ। मदर डेयरी का है ये रॉकेट बेल्जियन चॉकलेट। थोड़ा एनर्जी लेते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी। कुछ मन किया तो रेसिपी बनाऊंगी, शेयर करूंगी। अभी कुछ नहीं पता, बहुत टायर्ड हूँ, क्या पता नहा के थोड़ा ठीक लगे। तो अभी 1-1.5 घंटे में नहाने वाने का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं नहा ली हूँ, और अब टाइम हो रहा 5:15। 5:15 टाइम हो रहा है, मैं अब जाके नहाई हूँ। और मैं काम 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 काम, साफ घर की साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होती। मतलब लिटरली ये कहने की बात नहीं है। बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ अ टास्क। जो लोग, मैं तो अभी आई एम नॉट मैरिड, लेकिन हाउस वाइफ जो पूरा घर संभालती है, मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली करती हूँ। अगर मुझे घर साफ़ करना है तो मैं करूँगी, किसी ने आना है, मुझे कुछ चीज़ करनी है तो मैं करूँगी। अदरवाइज़ मेरी मदर हैं, सब लोग हैं जो करते हैं। लेकिन जैसे बीइंग अ हाउस वाइफ, सारी होलसोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को नीट एंड क्लीन रखने की, सब फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनाने की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इससे बड़ी कोई जॉब नहीं हो सकती। तो हाँ, वैल्यू करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और कुछ 5% ही लोग होते हैं, आदमी होते हैं जो वैल्यू करते हैं। जो अफसोस की बात है कि हर कोई वैल्यू नहीं करता। उनको लगता है घर में ही तो होते हैं, 4 काम ही तो करने होते हैं, तो ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन हाँ, अब मेरे से तो काम होता नहीं इतना ज़्यादा। आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, थकान, पेन्स हो जाते हैं। तो ये
कभी कभी मैं करती हूँ, जैसे आज गेस्ट्स ने आना है, मम्मी भी दोबारा से, आज मम्मी को हल्का सा फ़ीवर हो गया था, तो उन पे मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहती, इसलिए मैं खुद पे ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, वो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, बहुत स्ट्रेस हो जाता है मुझे, तो मैं करना नहीं चाहती। तो नहा लिए हैं, रेसिपी बनानी थी, कोई मूड नहीं है क्योंकि इतना थक रही हूँ, मैं बनाऊँगी भी तो अच्छी नहीं बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मम्मी सब्ज़ी बना रही हैं, बुआ भी कुछ बना के लेके आ रही हैं, तो हो जाएगा मैनेज। तो रेसिपी मैं कभी किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, डेफिनेटली करूँगी। और अभी देखते हैं, सारा कुछ सेट घर कर दिया है मैंने, देखते हैं क्या कैसे रहता है, अब गेस्ट्स आते हैं तब क्या होगा, थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं शेयर करूँगी। तो लेट मी शो यू कि कैसे घर पूरा सेट हो चुका है। अच्छा तो लगता है, मेहनत बहुत लगती है यार, लेकिन जब घर पूरा सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी अलग से ही आती है, लेकिन उसको भी मेहनत बहुत लगती है। वर्किंग के साथ रेगुलर रूटीन में तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर से तबीयत ख़राब कर ली है इन्होंने, दोबारा से खांसी और बुखार आ गया है, लेकिन खाना यही बना सकती हैं जो गेस्ट लोग खा पाएंगे, इसलिए कर रही हैं। साफ़ सफाई मैंने करी है ना? हाँ, आपने करी है। थैंक यू, देती नहीं है वैसे क्रेडिट। ये कबाड़े वाला रूम गाइस जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वो रूम है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत फैल रहा था। इस रूम में जब से शायद हमने इस घर में शिफ्टिंग की है, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई थी, हमारा स्टोरेज रूम बन गया था, स्टोर रूम बन गया था। फाइनली बहुत 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 हद तक ये रूम काबू में आया है, नॉट 100% बट 85 नो 90% ये रूम सेट हो चुका है। अब जो भी इसमें बचा कुछ चीज़ें हैं वो मम्मी सेट करेंगी, कि उन्हीं को पता है क्या सामान कहाँ जाएगा। जितना मेरे से हुआ मैंने ये सेट करने की कोशिश करी है कि अगर कोई इस रूम में आए तो उनकी आंखों को ये रूम देखने में अच्छा लगे। तो फाइनली सच्चा रिलीफ, इस कमरे को देख के तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, मतलब रो दूंगी मैं, इतनी खुशी हो रही है। That's my dressing table. These are the almirahs. Ignore the ऊपर वाला स्टफ़ क्योंकि वो अभी अनपैक नहीं हुआ है, वो भी बाद में होता रहेगा। काफ़ी सेट हुआ है, मतलब अलग खुशी, अलग लेवल की खुशी है इस कमरे को देख के, तो अलग लेवल की। तो हाँ, हो गया है।
अब मैं करूँगी आराम, रेसिपी गई भाड़ में। अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। मेरी बैंड बज चुकी है, मतलब बैंड बज चुकी है। खाना मम्मी बना रही है, उनकी ही बैंड बज चुकी है क्योंकि उन्होंने भी साफ़ सफाई की है, ऐसा नहीं है नहीं की है। और अब वो खाने वाने का वो ही देखेंगी। और जब गेस्ट आएंगे उनको खाना देना है, चपाती बनानी है, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो अब वो सब वो देखेंगी। तो अभी उनको और थकना है, तो बट कोई बात नहीं, घर में गेस्ट्स रोज़ रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो हाँ, जैसे भी जो भी होगा आगे आई शेयर विद यू ऑल। मैं सोच रही थी कि ड्राइनेस क्यों लग रही है, तो याद आया कि नहा के निकली थी मैं और मैंने कुछ लगाया नहीं है, लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ सिरम लगाया था। ये रिवाइटल लिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड वाला सिरम ख़त्म होने वाला है, आई हैव टू रीपरचेज इट। तो अभी हम लगाएंगे ये फैब इंडिया स्किन केयर स्किन हाइड्रेटिंग क्रीम, सॉफ्टनिंग एंड रेडिएंट, विटामिन ई फॉर ऑयली स्किन। ये मेरी बुआ ने मुझे कल ही ला के दिया। फैब इंडिया वो कहीं गई थी, इधर अपने कहीं तो गई थी, वहाँ फैब इंडिया के शोरूम पर क्लियरेंस सेल, हाँ शायद ऐसे ही कोई बहुत बड़ी सेल लग रही थी, और वहाँ से उन्होंने ये मेरे लिए लिया। एंड मैंने कल फर्स्ट टाइम यूज़ किया। जैसे कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती और कोई भी लोशन क्रीम्स और स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें बहुत जल्दी से मुझे समझ में नहीं आती हैं, बट आई लाइक दिस प्रोडक्ट कि ये ऑयली नहीं है, एक्ने नहीं हुए हैं फ़िलहाल तक, 2 बार यूज़ किया मैंने इसे। एंड हाँ, अभी तक का रिव्यू ये है कि अच्छी है, विटामिन ई है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन है, तो फैब इंडिया की है। I'm going to use this one. थक गए यार गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए। अब थोड़ा 10-15 मिनट लेटूंगी, शायद तक नॉर्मल लगे, क्योंकि नॉर्मल तो होना पड़ेगा, नेक्स्ट को अटेंड भी करना है, सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं। जस्ट इतना थोड़ा सा। ये स्किन के अंदर सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। बेस्ट बात है कि स्टिकी फील नहीं होता है, जो से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टिकी क्रीम्स होती हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती फेस पर, तो ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत की तुरंत एब्जॉर्ब हो गई है। एंड हाँ, ड्राइनेस भी मेरी अब चली गई है, सो सॉर्टेड। अब मैं जाती हूँ, आराम करती हूँ। Later that same evening. सक्षम बैम्बी, प्यार कर दो बैम्बी को प्यार कर दो। लो तुम खेल लो, हाँ खेल लो बेटा, खेल लो। नहीं। अच्छा ठीक है भैया, ले लो। हाँ, बैम्बी नहीं खेलेगा बेटा, गंदी बात है, ऐसी कैसी होगा, बोलो तो। बैम्बी नहीं खेलेगा, बैम्बी नहीं खेलेगा, खेल लो। बैम्बी नहीं खेलता, बैम्बी को नहीं आता खेलना। अपना टॉय बैम्बी को दे दिया और खुद का ध्यान मोबाइल में। खाना भी खा लेते हैं, चावल बना लिए। हाँ भाभी लगाइए, 9 भी बज रहा है ना। बैम्बी सो रहा है। जब भी घर में गेस्ट आ जाते हैं, 3-4 लोग आ जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो ये तो सो जाता है क्योंकि इसको बच्चे पसंद नहीं है, और ये पूरी कोशिश में है कि बैम्बी के साथ मैं खेल लूँ। ला दो। चल बेटा, सक्षम चलना घर, ला दो। आज सक्षम को यही रख लेता, रख लीजिए, हमारा तो बच्चा है, कम से कम एक रात तो हम चैन से सोएंगे। बोलो दीदी बाय, दीदी बाय, बुआ बाय। ऐसे करेगा। The next day. भगवान जी की तरफ मुंह कर ले। पूजा कर रहा है, पूजा बैम्बी पूजा कर रहा है, बैम्बी पूजा कर रहा है, आओ बैम्बी आओ। बैम्बी नानू के साथ जय जय माई कर रहा है। जय जय बैम्बी, तो मुंह तो उधर कर,
उल्टा बैठा है। पूजा कर ला, पूजा कर ला, पूजा कर ला, पूजा कर ला। तो टुडे इज़ अनदर डे, दूसरा दिन है। रात को सब लोग गए, लेट वेट हो गया, खाना वाना खाया। बहुत ज़्यादा क्लिप्स ना मैं ले नहीं पाई खाने की भी। मम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, उससे चपाती थी, चावल थे। बुआ कटहल की सब्ज़ी बना के लाई थी, करेले की सब्ज़ी बना कर लाई थी, बथुए का रायता था। तो ये सब चीज़ें खाई वाई ले नहीं पाई क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, और उनके साथ छोटा बच्चा था और शैतान। छोटे बच्चे खैर सारे ही शैतान होते हैं, तो ये छेड़ना वो छेड़ना और मतलब ये सामान गिराना। हम लोगों को आदत है नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इतने साल हो चुके हैं, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं। बैम्बी है तो बैम्बी हमारा बहुत समझदार है, वो भी बड़ा हो गया है, ऐसी कोई हरकतें वो करता नहीं है। तो वो ये छोटे बच्चे के साथ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। बार बार मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। कभी वो ये कुछ सामान छेड़ रहा था, कुछ सामान छेड़ रहा था, कुछ गिरा रहा था, कुछ फैला रहा था। तो पूरा मेरा वहाँ पे फोकस था ध्यान वहाँ पे था। और हाँ, फिर बैठे बातें बातें की, जो थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स ले पाई वो मैंने लिया। और अब दूसरा दिन है। होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट करो, 1-2 कमेंट्स तो करो यार, लाइक करो और बताओ कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। आई विल इम्प्रूव। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँगी, बट आप कुछ बताओ तो सही, तभी तो करूँगी।